अब कई लोगों ने कहा गृहमंत्री ने संसद में धमका दिया। सर कौन धमका रहा है? गृहमंत्री ने धमकी दी है या जो कह रहे हैं कि हम सड़क पर देख लेंगे और सुप्रीम कोर्ट का जज भी हमारी पसंद का होना चाहिए, वो धमका रहा है? नहीं, खैर वो तो अतिरेक है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार है, संसद के फैसलों का रिव्यू का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है, तो ठीक है, जाना चाहिए। कांग्रेस जाए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले जाएं, डीएमके ने भी कहा जाने के लिए, ममता बनर्जी ने तो कहा कि हम केंद्र में आएंगे तो बदल देंगे। तो अपना अपना मैसेज दे रहे हैं ये लोग। लेकिन ये बात सही है कि गृहमंत्री जी ने जो कहा कि संसद द्वारा पारित कानून तो मानना पड़ेगा, ये देश की संसद का कानून है। आप उससे सहमत हो असहमत हो जो भी है, आपने असहमति दर्ज कर सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला होगा उसके बाद तय होगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट भी इस कानून की तायीद कर देता तो मानना ही पड़ेगा, बिल्कुल ही मानना पड़ेगा। और जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक नहीं लगाता तब तक भी मानना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि वो जिन सज्जन ने उन्होंने कहा था, मुझे नहीं पता किस, पूर्व सांसद हैं एआईएमआईएम के इम्तियाज जलील साहब, नहीं उन्होंने अभी अमित शाह जी कहते हैं कि सदन में किसी सदस्य ने कहा। वो किसी ने कहा, अब सदन में किसी ने कहा होगा, जाहिर है, मैंने भी देखा नहीं किसने कहा, लेकिन जिसने भी कहा होगा तो मुझे लगता है कि वो भी अतिरेक में बोल गए, उनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। हाँ, ये कह सकते थे इस कानून का हम विरोध करेंगे, लीगल एंगल पे करेंगे, विरोध में आप धरना दे सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, वो आपका अधिकार है। लेकिन कानून की परिधि में तो सब आते हैं। कानून एक बार पास हो जाने के बाद और राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद तो जो भी इस देश का लोगों को लगा दे रिपीट ऑफ सीए होगा, जो सड़क पर प्रदर्शन होंगे, उसकी वो ऐसा ना हो, उसी के बंदोबस्त के लिए ये पुलिस वाले हैं। वो ये तो खैर आज चूंकि जुम्मे की नमाज है, जुम्मे की नमाज में कोई भी कोई भड़काने वाली कार्रवाई कर सकता है, तो इसमें एहतियातन पुलिस लगाना जरूरी है। न लगाते अगर कोई घटना हो जाए तो हम ही लोग कहेंगे पुलिस क्यों नहीं लगाई, जब इतना बड़ा संवेदनशील मामला था। सब जो लोग आलोचना करेंगे सरकार की, तो अगर एहतियातन पुलिस लगाई, देखिए ये पुलिस कोई पहली बार नहीं एहतियातन लगी। जब भी इस तरह के मामले होते हैं, चाहे किसी पक्ष के हो, तो प्रशासन पुलिस लगाता है। आप देखिए, जब अयोध्या का आंदोलन चल रहा था तब भी पुलिस लगती थी सड़कों पर कि भाई कोई ऐसी घटना ना हो जाए कि जिससे कोई हो। तो ये तो सरकार, जो भी जिसकी सरकार होती है तो पुलिस लगाती है कि शांति व्यवस्था बनी रहे। होली पे पुलिस लगी, ईद पे पुलिस लगी, इसलिए लगी। तो पुलिस लगाना कोई गलत नहीं है, न लगाए पुलिस तब जरूर है। नहीं, गलत नहीं। नौबत क्यों आ रही? कोई वक्त खत्म हो गया क्या देश में से? नौबत तो इसलिए अमेंड हुआ है। नहीं, नौबत इसलिए आ रही है जिनको, देखिए जिसको इस कानून से असहमति है, देखिए ये स्वाभाविक है, जिसको इस कानून से अब मंडल आयोग जब लागू हुआ तो याद करिए सड़कों पर कितना प्रदर्शन हो रहा था, कर रहे थे कि बच्चे जल रहे थे, मंडल के टाइम में हुआ था नहीं? वो भी तो सरकार ने फैसला किया था, केंद्र सरकार का फैसला था, लेकिन विरोध किया लोगों ने, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको इंडोर्स किया। तो इसलिए जब कभी इस तरह का कुछ भी कानून पास होता है जिससे एक वर्ग असहमत हो तो इस तरह की आशंका होती है, इसलिए पुलिस प्रशासन तो सर, दो विषयों पर आपकी राय चाहिए। कांग्रेस पार्टी का इसको चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाना, और आपको लगता है क्या कि जो लोग धमकी दे रहे हैं सड़क पर देख लेंगे, कुछ ऐसा होगा? नहीं, देखिए दूसरा विषय का यह है, चूंकि 3 वर्षों से अब हिंसा की घटनाएं छिटपुट नहीं रही है, देश की एक अस्थायी प्रवृत्ति बन गई है। और मैं तो आपके चैनल से मुझे जैसा लग रहा है कि आने वाले समय आपको रामनवमी के जुलूस पर भी कहीं न कहीं हमले होंगे ही। तो ये जो शुरुआत है, जिस ढंग से अब वो सड़कों पर उतर के एक अस्थायी और स्थिर प्रवृत्ति बन गई है, हिंसा करना और हमला करना, भले उसको पुलिस के कारण कहीं रोक दिया जाए, उसमें ये अस्वाभाविक नहीं है कि कहीं भी इसके कारण हिंसा हो जाए। पहले आप मानते थे कि चलो ये छिटपुट है, लेकिन पिछले 3 वर्षों से ऐसा कोई भी हिंदू विशेष तिथि, कोई भी पर्व, शोभा यात्राएं नहीं रही है। पर मतलब जो सड़कों पर आप निकल सकते हैं, बड़े पंडाल लगा सकते हैं, या अब तो क्रिकेट के विजय से लेकर के और कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है नागपुर में, आप सहमत हैं असहमत है, तो 400 लोग लाठी भाला कुल्हाड़ लेके वहीं पहुंच जा रहे हैं और शाम को हिंसा होती है। तो ये तो एक अस्थायी प्रवृत्ति है। देश को भी, संगठनों को भी, सरकार को भी ये सोचना पड़ेगा। इसलिए इसको मैं मानता नहीं हूं कि यह केवल धमकी होगी, किसी न किसी समय दिख सकता है। सेकेंड पॉइंट, लेकिन यह उस रूप में नहीं होगा जैसे सिटीजनशिप कह रहे हैं। ये अभी जो ये वक्फ बिल पारित हुआ है, उसमें आप पिछले 3 दिनों के सड़क के और बाहर के परिदृश्यों को देख लीजिए। समर्थन में और विरोध में उतरने वाले लोगों की संख्या आपको आश्चर्यजनक रूप से या तो समान है या समर्थन में उतरने वालों की ज्यादा है। ये पहले प्रवृत्ति नहीं दिखाई दे रही थी। दूसरे, मैंने आज 24 मेरे पास ऐसे वक्तव्य आए हैं जो देश के प्रमुख मुस्लिम संस्थाओं के बड़े बड़े वो हैं जो पहले विरोध कर रहे थे, उन सब ने वक्फ कानून का समर्थन किया है, पहले और बाद में 24, जिसमें अनवेर शरीफ के चिश्ती भी शामिल हैं। तो ये दिखा रहा है कि अगर अभी सुना ना आपने कलबे जब बात को, वो मानने को तैयार नहीं है कि जो समर्थन कर रहे हैं मुसलमान है। कलबे जब बात दोनों तरफ है। मसूद तो चिश्ती को भी धमका रहे हैं, चिश्ती को भी धमका रहे हैं। इमरान मसूद जो सांसद है, क्या बोले?
वो चिश्ती को भी धमका रहे हैं कि तुम ये क्या कुछ, उन्होंने मतलब बहुत तीखी भाषा का इस्तेमाल किया। खैर ये क्या है कि ये जो कल्बे जब्बार साहब के दोनों तरफ खेल रहे थे ना, बीजेपी को कह रहे थे हमारा तो पूरा समुदाय आपको वोट दे रहा है, कुछ इधर भी कर रहे थे। अब इस समय क्या है कि सबके पास प्रॉपर्टी है, अब उसकी जांच शुरू हो जाएगी। ये सब जो बड़े चेहरे देखते हैं सिया वक्फ बोर्ड के नाम, सुन्नी वक्फ बोर्ड के नाम, वो सब की जांच शुरू होनी है, सबकी परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि इससे गरीब मुसलमानों का कुछ नहीं। जो लास्ट इस पर बोलूंगा फिर कांग्रेस पर। देखिए 1995 में जब यह कानून पारित हो रहा था तो भाजपा के राज्यसभा में नेता थे सिकंदर वक्त, उन्होंने कहा कि वक्फ की संपत्ति जो है गरीब तलाकशुदा महिलाएं, ये जो यतीम बच्चे जी, और ये बेवा, जो बेवाएं हैं गरीब, केवल 3 की संपत्ति है वो। इसके अलावा जो कुछ भी हो रहा है वो अमानत में खयानत के समान है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है, उसके आधार पर इस समय अलग मुस्लिम नेता खड़े होकर कह रहे हैं। सर इस पर आगे मैं बात करता हूं, आगे भी, क्योंकि ये मैसेज बीजेपी को ले जाना पड़ेगा, मुसलमान कांग्रेस का मैं बता रहा हूं कि देखिए कांग्रेस में सोनिया जी ने जब से असर्ट किया और जब से वो अध्यक्ष बनी, नेतृत्व किया, तब से एक देश में मुस्लिम ढांचा खड़ी करने की कोशिश हुई। 1995 का कानून भी जब सोनिया जी और ये अर्जुन सिंह और बाकी के प्रभाव में थी और असर्ट करने के लिए सोच रही थी, उसी समय दबाव में बनाया गया था। सर नरसिंहा राव थे, लेकिन आपको सब पता है क्योंकि आप उसमें सर सुनिए, मैं वो सोच समझ के जानकारी से बोल रहा हूं। समर्थन में एक बात कह रहा हूं, दरअसल 6 दिसंबर 1992 को जो मालूम थी, उससे जो कांग्रेस इस दबाव में थी तो वो भी कंपनसेट करने के लिए 2 काम किए गए थे। उसमें मौलाना आजाद फाउंडेशन बनाया गया और ये साहब रियासी साहब जो हैं, उनके पिता वालिद साहब चल रहा है। सबसे बड़ा 2005 में जब सरकार बनी तो सरकार ने सच्चर आयोग बनाया। सच्चर आयोग के बाद पूरे देश में एक मुस्लिम ढांचे खड़े हुए, देश में पहली बार अल्पसंख्यक मंत्रालय बना, अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, मुस्लिम आरक्षण की कोशिश हुई, ये जो लक्षित हिंसा विधेयक लाने की कोशिश हुई। इस समय एक ट्रेंड है कि कांग्रेस को मुस्लिम वोट दे रहे हैं, तो उस प्रवृत्ति को भी आगे बनाए रखना है कि हम पुख्ता करना चाहती है, पुख्ता करना है कि हमको आगे देना है। एक लाइन सिर्फ बता दूं, इमरान मसूद ने कहा चिश्ती के लिए, सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती जो चेयरमैन है ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल के, ये दलाली बंद करे बीजेपी। इमरान मसूद या इमरान मसूद ने दोनों ही सांसद हैं, उनके लिए बोला।